भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय वायुसेना ने अपने स्ट्राइक से पाकिस्तानी एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों ने पाकिस्तान के कई एयरफोर्स बेस को तबाह कर दिया। इसी के साथ कई रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी क्षतिग्रस्त किए गए हैं। नई सैटेलाइट इमेज से यह साफ हो गया है कि भुलारी, नूर खान, शहबाज और सुकूर एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है। तो भारतीय सेना ने बाकायदा दावा किया कि पाकिस्तान तो कह रहा है कि उसने हमें नुकसान पहुंचाया है, तो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें हमें दिखा सकता है जहां पर भारत को नुकसान पहुंचा है। हम तो दिखा रहे हैं। भारतीय सेना की तरफ से सबूत रख दिए गए। ये सैटेलाइट इमेज है उन जगहों की जहां पर भारतीय सेना ने चोट पहुंचाई है पाकिस्तान को। अलग अलग एयरबेस, ये नूर खान एयरबेस की तस्वीर, पहले की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, हमले से पहले कैसा था और हमले के बाद इसका एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, ध्वस्त हो गया है। एक बड़ा सा क्रेटर बन गया है जहां पर भी जहां चोट पहुंची है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और इसे नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ये तस्वीरें एडिटेड नहीं है, मॉफ नहीं है, बल्कि सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें हैं जो बता रही है कि पाकिस्तान के एयरबेस को, अलग अलग एयरबेस को अलग अलग जगहों पर भारत की वायुसेना ने तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। यानी कि भारतीय वायुसेना का निशाना सटीक रहा है। मिसाइलें जहां दागी गई हैं वहां लगी है। खबर गोरखपुर से, जहां पर प्राणी उद्यान एक हफ्ते तक बंद रहेगा। बर्ड फ्लू की वजह से यह फैसला लिया गया है। 20 मई तक चिड़ियाघर को बंद रखने का फैसला किया गया है। बीते दिनों एक बाघिन की मौत हो गई थी बर्ड फ्लू की वजह से ही। लखनऊ, कानपुर और इटावा लायन सफारी को अगले 7 दिनों के लिए बंद किया गया है। यानी कि यहां पर भी सैनिटाइजेशन होगा। कौन कौन से जो जानवर हैं, कौन कौन से पक्षी वो बर्ड फ्लू की चपेट में है, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। अगले 1 हफ्ते के लिए सैलानियों के लिए ये सभी प्राणी उद्यान बंद होंगे। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह मेला की अनुमति नहीं मिलने के मामले में आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। मेला लगने या न लगने को लेकर हाईकोर्ट फैसला दे सकता है। जिला प्रशासन ने मेला लगाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद दरगाह प्रबंधन समिति हाईकोर्ट पहुंचा। याचिका दायर की गई है कि उन्हें मेला लगाने की इजाजत दी जाए। आज याचिका पर सुनवाई होनी है। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर एक टेम्पो और बाइक की टक्कर हुई है। हादसे में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाइक और टेम्पो की टक्कर हुई है। 6 से ज्यादा लोग जख्मी होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेके आए घायलों को, कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ? ये बाइक से और ऑटो से एक्सीडेंट हुआ है गौच के बाग पर। कितने लोग घायल हुए? ये 7 लोग हैं इसमें। कहाँ से कहाँ आ रहे थे, कुछ पता चला? ये नारकी के रहने वाले हैं। फरिया के पास फौजदार गांव है, बच्चियाँ वहाँ की हैं 4, और बाकी लोग हैं वो गौच के ही गांव के ही हैं, जो प्रॉपर उसी गांव पर हुआ है। तो 7 लोग घायल हुए? हाँ, वो साथ में हैं हमारे। हाँ। शाहजहांपुर में एक नाबालिग हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह करने के प्रयास का मामला सामने आया। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जेल भेजा गया है। घटना थाना खुटार क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि बहार आलम और छोटू उर्फ जान मोहम्मद ने अपना मुस्लिम धर्म छिपाकर कस्बे की एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। बाद में दोनों ने उसे धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। जब यह पूरा मामला हिंदू संगठनों के पास पहुंचा तो हिंदू संगठन सक्रिय हो गए। अलग धर्म के व्यक्ति द्वारा उसके विवाह का प्रयास किया जा रहा है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की पहल पानी की बर्बादी रोकने के लिए एक पहल की गई है। स्मार्ट मीटर परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा जल्द ही। एसीईओ ने समीक्षा बैठक की, जल और सीवर विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। योजना पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जल्द ही जलपूर्ति नेटवर्क को दुरुस्त किया जाएगा। सीवर ओवरफ्लो को रोकने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी ने अपने संबोधन से जवानों का जोश हाई कर दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अगर कोई भी देश लक्ष्मण रेखा को लांघेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत से टकराने का एक ही अंजाम है, दुश्मन की तबाही। भारत अब परमाणु धमकी के आगे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने के दावे किए थे, जो झूठे साबित हुए। पीएम मोदी आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और जवानों से मिले। पीएम मोदी ने जवानों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद जवानों का जोश जबरदस्त हाई दिखा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय ये सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। पीएम मोदी ने जवानों से मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने इस अनुभव को बेहद खास बताया। सोमवार रात पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं के शौर्य की तारीफ की थी। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को लेकर दावा किया था कि उसके हमले में नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में नसीहत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। पीएम मोदी के वहां पहुंचने और उनके विमान के लैंड होने से साफ हो गया कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह से सेफ है और उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद से राजनीति चरम पर है। कांग्रेस और एसपी नेता सीज फायर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ अब बात कश्मीर पर नहीं बल्कि पीओके पर होगी। देखिए ये रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान में सैन्य संघर्ष के बाद हुए सीज फायर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लगातार इस पर मुखर है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पूछा है कि जब सेना मजबूत स्थिति में थी तो सीज फायर क्यों किया। अगर सीज फायर भी होना था तो सीज फायर के अंदर बातें होती हैं, लिखित में लिया जाता है, वादे लिए जाते हैं, ओपन बात होती है कि आप आतंकवाद के लिए अपनी जमीन नहीं इस्तेमाल करेंगे, आतंकवाद के लिए आपकी धरती इस्तेमाल नहीं होगी। सेना ने जिस तरह से पराक्रम दिखा करके घर में घुस करके मारा है, कम से कम उसकी तो बात रखी जानी चाहिए थी। जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, उन अंदरूनी हालात के मद्देनजर हम लोगों को अपर हैंड हासिल था, 1 मिनट में सीज फायर कर दिया। यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कांग्रेस पर पलटवार कर कहा कि आतंकवाद को पाकिस्तान में खत्म करने तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सेना के उनके जवान और अधिकारी भी 50 से ज्यादा मारे गए हैं। इतना बड़ा बदला लेने का काम हमारी सेना ने किया है। जो सिंदूर ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल है और सिंदूर ऑपरेशन ये अभी बंद नहीं है। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अचानक सीज फायर की घोषणा नोटबंदी की घोषणा जैसा फैसला है। सवाल उठता है कि वो कौन सी शर्तें थी, कौन सा दबाव था अमेरिका का, जिसके कारण अचानक जो है सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। पीओके भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। गुलाम कश्मीर कल भी हमारा हिस्सा था, आज भी हमारा हिस्सा है और भविष्य में इंशाअल्लाह गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा और गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। इस सिलसिले में किसी भी अमरीकी या किसी और दूसरे मुल्क की मुदाखलत हम नहीं चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंक के 9 ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी सैन्य कार्रवाई की और भारत ने उसे तगड़ा जवाब दिया। हालांकि सीज फायर के बाद से नेताओं के वार पलटवार जारी हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।